नमस्कार दोस्तों। अब मान लीजिए कि कई सारे ऐसे कंट्रीज है 55 56 मुस्लिम कंट्रीज है। उसमें से मेजोरिटी कंट्रीज जो है ना वो इसराइल को यहाँ पर कंडम कर रहे हैं या फिर कहे कि हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सारे कंट्रीज के ऊपर भारी पड़ रहा है सिर्फ एक इंडिया। क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखो ना, मैंने पिछले दिन एक रिपोर्ट देखी थी कि मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज, ये सारे कंट्रीज अपोज कर रहे हैं इसराइल का, मतलब उसको कंडम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर तादाद इतनी है इसराइल को सपोर्ट करने वालों की कि भाई ये सब कुछ मतलब साइड में चला जाता है, उन लोगों का सारा हैशटैग जो है ना वो पीछे चला जाता है। और इसीलिए अब हर रोज़, हर 2 दिन, हर 3 दिन में आप कुछ ना कुछ ऐसा देखेंगे कि जिससे आपको लगेगा कि भाई इसराइल है ना बार बार इंडिया को थैंक कर रहा है, बार बार इंडिया को कह रहा है कि भाई आपका सपोर्ट है हमें। वैसे हमें कुछ आर्मी वार्मी वाला या फिर कहे कि सैनिकों वाला सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोरल सपोर्ट चाहिए। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मोरल सपोर्ट है ना वो अभी अगर आप इसराइल को देखो तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही यहाँ पर दे रहा है। और इसी बीच एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि भाई जो हमास का जो मास्टरमाइंड था उसको ठोक दिया गया है बाय इसराइल। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल ने हमास के मास्टरमाइंड को कत्ल कर दिया है। ये वो मास्टरमाइंड है जिसने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद ये जंग स्टार्ट हुई। ये जो गजा वाले हैं ये तो तबाह होकर रह जाएंगे। इनके बारे में तो उन्होंने फैसला कर लिया है। गुज़श्ता एक हफ्ते में 6000 से ज्यादा एरियल बॉम्ब हुए हैं। इतने बड़ी जो बमबारी हुई है वहां पर। लेबनान और इजराइल के बीच भी झड़पें जारी हैं। इजराइल ने सीरिया पर, शाम पर बमबारी की है, हमले किए हैं। इजराइल गजा पे नहीं रुकेगा। और अब जो जिस तरीके से उनको सपोर्ट दी जा रही है, उनको सपोर्ट इसलिए दी जा रही है, गजा तो एक इरिटेंट रह गया उनके लिए, इससे आगे निकलना है उन्होंने। अब इजराइल ये टैंक्स गजा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। और मुझे डर ये है कि हम अपने अपने जिस वक्त अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, शायद अगली दुनिया भी इसमें लपेट क्यों आएगी। और जिसे सीरिया को कोशिश की गई है और इसमें से नॉकआउट करने की, लेबनान की शामत आने वाली है। लेकिन फलस्तीन की और हमास की और ये जो हो रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंतहाई शर्मिंदगी की बात यह है कि पाकिस्तान बड़ा चैंपियन बना फिरता था मुस्लिम कॉज का। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बंदा कोई नहीं बाहर निकला फलस्तीन के लिए, जबकि तार साहब लंदन में ज्यादा लोग निकले आज। अमेरिका की जंगबंदी की कोशिशें अब यहाँ तक पहुँची कि सेक्रेटरी ब्लिंकन सऊदी अरेबिया पहुँच चुके हैं। क्या उनकी बात कंट्रीज़ मान लेंगे? लेकिन इसी के साथ ये कि तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी गज़ा से माइग्रेट कर चुके हैं। वो किस तरफ गए हैं, कहाँ गए हैं? क्या मुस्लिम कंट्रीज़ उनको पनाह दे रहे हैं? कि वो कौन सा मास्टरमाइंड है कि जिसको इजराइल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कत्ल कर दिया गया, मारा जा चुका है। और वो मास्टरमाइंड है अल-कादी, जो कि हमास का वो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है जिसने इजराइल में 1000 से ज़्यादा अपने दहशतगर्दों को भेजकर वहाँ पर जो बर्बरियत दिखाई, वो सब करने में जो प्लानर था, जिसने प्लान किया, जो उनका एलीट कमांडो था और जो इसका मास्टरमाइंड, इस हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि जिसके बाद इस जंग का आगाज़ हुआ, वो कहा जा रहा है कि उसको कत्ल कर दिया गया है, वो मारा जा चुका है। और इसका इस तरीके से पता चला कि इजराइल ने जब ये क्लेम किया और ये ख़बरें सामने आई तो उसमें हमास की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने जब हमला किया है और रेड्स की हैं तो उस दौरान उसके अपने वो होस्टेजेस जिनको यरगमाल बनाया गया, इजराइल के वो लोग जिनको हमास ले गया था, उसमें से भी कई लोग मारे गए हैं इजराइल की इस बमबारी के नतीजे में। अब इजराइल ये टैंक्स गज़ा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन उससे पहले इजराइल ने क्या एक चेतावनी के तौर पर, एक धमकी के तौर पर, या होशियार करने के लिए, या एक कोशिश के तौर पर रेड्स की उन जगहों पर कि जहां पर उसका ख्याल ये था कि यहां पर उन होस्टेजेस को रखा गया कि जिनको हमास वाले उठाकर ले गए थे। इजराइल ने गज़ा में अपनी फ़ौजें दाखिल करने से पहले ये ऐलान किया था और गज़ा के लोगों को 24 आवर्स का टाइम दिया था कि 24 घंटे के अंदर आप खाली कर दें गज़ा। बमबारी जारी रही, बड़ी तादाद में लोग मारे गए और मारे जा रहे हैं। ऐसी वीडियोस और फुटेजेस भी आई जिसमें एक सहाफ़ी की वीडियो भी बहुत वायरल हुई जिसमें वो ये कह रहा है कि ये उसका आखिरी वक्त है और इसके बाद वो दोबारा कोई ऐसी वीडियो नहीं बना सकेगा। और उसी दौरान बमबारी भी हो रही है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। और फिर कुछ देर के बाद वो वीडियो बंद हो जाती है और पता ये चलता है कि उसमें मारा गया।
ऐसे बहुत से वाक़यात वहाँ पर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जंग के दौरान इस तरह की फुटेजेस और जो है वायरल होती हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 4,400,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस गज़ा छोड़ के निकल चुके हैं वहाँ से। और इसमें ये भी कहा गया है कि एवैक्यूएशन का ऑर्डर आने से पहले भी लाखों में फ़लस्तीनी वहाँ से निकलना शुरू हो गए थे, ये जंग जब स्टार्ट हुई और बमबारी इतनी ज़्यादा होना शुरू हो गई। लेकिन वो जो रफ़ा की शाहराह है या रोड है, एक ही रास्ता जहाँ से वो निकलते हैं, वहाँ पर भी क्योंकि बमबारी हो रही है। तो ये जो बात कही जा रही है कि अब डिस्प्लेस्ड, इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि कहाँ पर हैं, कि क्या वो रास्ता क्रॉस करते हुए वहाँ पर मारे जा चुके हैं या वो निकल के वहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है। मेरा सवाल ये है कि वो कौन से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त गज़ा से निकलने वाले रेफ्यूजीज़ को पनाह दे रहे हैं। वो कौन सा इस्लामिक कंट्री है जो गज़ा से निकलने वाले लोगों को रेफ्यूज देने के लिए तैयार है, उनको पनाह देने के लिए तैयार है और ऐलान किया गया है। क्या किसी मुस्लिम कंट्री ने इसका ऐलान किया है? ये सिर्फ लिप सर्विस है कि हम गज़ा के साथ हैं, हम वहाँ के लोगों के साथ हैं। इसकी वजह यह है कि इससे पहले भी हमने ये देखा कि जब शामियों के साथ ये होता है, सीरियंस जब वहाँ से भागते हैं, वहाँ की बड़ी तादाद रिफ्यूजी बनती है, तो कौन से कंट्रीज़ अपने दरवाजे खोलते हैं? वेस्ट अपने डोर्स ओपन करता है सीरियन रिफ्यूजीज़ के लिए, जर्मनी अपने डोर्स ओपन करता है। उस वक्त भी मुस्लिम कंट्रीज़ चुप करके बैठे रहे थे, मुंह पे उंगली रख के बैठे रहे थे, और किसी ने ये नहीं कहा था कि हमारी तरफ आ जाएं। किसी ने उन वहाँ के जो इस्लामिक कंट्रीज़ के निकलने वाले रेफ्यूजी हैं, किसी ने उनको पनाह नहीं दी। किसने पनाह दी? वेस्ट ने, मगरबी ममालिक ने ही उनको पनाह दी। इस वक्त भी ऐसा नज़र आ रहा है कि बातें तो बहुत बढ़ बढ़ के की जा रही हैं, लेकिन अपने मुल्क में उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मुसलमान दुनिया ना सिर्फ तकसीम हो चुकी हुई है, और इस वक्त अपने अपने जो मफादात हैं उनके निगहदाश्त में किसी तरफ हिलने को तैयार नहीं है। और उनको शायद, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, एम्बेसडर साहब इसमें मुझसे बेहतर कमेंट कर सकते हैं, कि ये जो ग्रेटर इजराइल की बात हो रही थी और ये कुछ चंद सालों से ये बात लोगों को समझ आना शुरू हुई थी, ये एक डायमेंशंस की ये भी है। अगर आप देखिए, नेतन्याहू ने जब लेटेस्ट खिताब किया था क़ौम मुत्तहिदा में जी, तो उन्होंने बड़ी एक बात की थी कि अभी जो मुस्तक़बिल का मशरिक़ वस्ता है वो इजराइल के अराउंड पिवट करेगा, और साथ उन्होंने एक नक्शा दिखाया था इजराइल का जिसकी हदें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी हुई थी, जिसमें गज़ा, वेस्ट बैंक और बैतुल मक़दस ये सब कुछ शामिल थे। और ट्रम्प साहब जाते हुए गोलान हाइट्स का तोहफा तो इनको दे ही गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये सूरत आप देखती हैं तो हमें शायद समझने से हम कासिर हैं कि इजराइल गज़ा पे नहीं रुकेगा, और अब जो जिस तरीके से उनको सपोर्ट दी जा रही है, उनको सपोर्ट इसलिए दी जा रही है, गज़ा तो एक इरिटेंट रह गया उनके लिए, इससे आगे निकलना है उन्होंने। और मुझे डर ये है कि हम अपने अपने जिस वक्त अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, शायद अगली दुनिया भी इसमें लपेट क्यों आएगी। और जिसे सीरिया को कोशिश की गई है इसमें से नॉकआउट करने की, लेबनान की शामत आने वाली है, लेकिन वहाँ पे चूंकि हिजबुल्लाह बैठी हुई है और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का वहाँ जाना बड़ा मकसद लगता है, शायद अब हिजबुल्लाह को एक्शन में आना पड़ेगा, वरना ये जो गज़ा वाले हैं ये तो तबाह होकर रह जाएंगे। इनके बारे में तो उन्होंने फैसला कर लिया है। गुज़श्ता एक हफ्ते में 6000 से ज्यादा एरियल बॉम्ब हुए हैं। इतने बड़ी जब बमबारी हुई है वहां पर, वो तो इंसानियत को खत्म करने में तुले हुए हैं। और दो स्टेटमेंट्स में भी यहाँ पर याद आती है। तो चर्चिल साहब ने जब 1937 में कहा था कि एक जानवर की तशबीह दे के अगर वो एक डब्बे में बंद हो तो उस डब्बे का मालिक नहीं बन जाता, जब उनसे बेहतर लोग आएंगे तो उनको डब्बे पे कब्जा करने का हक हासिल है। और अभी 5 दिन पहले जो वज़ीर दफा है इजराइल के, उन्होंने ये बयान दिया था कि इनको अब हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से चर्चा साहब ने जिस जानवर का जिक्र किया था। तो अब चीजें तो बड़ी वाज़ेह नजर आ रही हैं। हम अगर इसी डर में खौफ में अपने बैठे रहे और जहां ज़बानी जमा खर्च से गुजारा करते रहे, तो दुआओं से, ज़बानी जमा खर्च से तो बात बहुत आगे निकल हुई है। अब इलेक्शन का वक्त है, कौन इलेक्शन लेगा, ठीक है। मुझे ये एक और चीज, सॉरी जी मुकम्मल कर लें जी, मुझे ये है कि अब शायद रूस को बीच में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सीरिया में जिनकी बंदरगाह जिस पे रूस का बहुत ज्यादा अमल दखल है वो खतरे में है।
और इसी तरह चीन ने जितनी मेहनत से काम किया था कि अपना रसूख लेके आए मशरिक वस्ता में, उन्हें ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी में किरदार अदा किया था, ठीक है, उनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर रूस और चीन का अमल दखल इस खत्ते से तकरीबन खत्म हो जाएगा इससे।